जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। मैं क्रांति न्यूज़ चैनल की तरफ से आप लोग का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और करता ही रहूँगा। देखिए भाई, आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं, जो बहुत से बच्चे हमारे ऐसे थे जिनको ये जानने की जिज्ञासा थी कि ये सर किस चीज़ का फॉर्म है, क्या आज उस सभी के बारे में फुल डिटेल में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप बने रहिएगा हमारे वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि आप अगर स्किप करके इस वीडियो को भी देखते हैं तो कोई जानकारी अगर छूट जाती है बाय मिस्टेक तो आपको दोबारा देखना पड़ जाएगा। तो ठीक है, तो शुरुआत करें। ठीक है, आइए इसके परिचय से शुरुआत करते हैं। नाम है सेंट्रल हिंदू स्कूल, सेंट्रल हिंदू स्कूल। अब आपके जहन में एक बात आ रही होगी, सर क्या कौन सा स्कूल कहाँ पर है, क्या है, तो सबका मैं आपको आज बता रहा हूँ। देखिए, इसका पिक्चर आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, सेंट्रल हिंदू स्कूल। दरअसल ये बॉयज स्कूल है, ऐसे ही एक गर्ल स्कूल भी है। तो सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल है, सेंट्रल हिंदू गर्ल स्कूल। अब एक बात तो मन में आ रही होगी जो कि सर हिंदू क्यों नाम इसका, क्या यहाँ पर बस बच्चे हिंदू के पढ़ते हैं? नहीं भाई सर, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर हर एक कम्युनिटी, हर एक रिलीजियस और हर एक धर्म जाति संप्रदाय के बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि हर एक स्टेट से बच्चे आते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ आप पता कर सकते हो कि वहाँ पर बंगाल से भी आए हैं, छत्तीसगढ़, यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्य से, और यहाँ तक कि साउथ में के बच्चे भी आते हैं। एक दोस्त था अन्ना करके हम लोग के पास, तो एक चीज़ है, तो साउथ से भी बच्चे पढ़ने आते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप इसमें कोई भी बच्चा एडमिशन ले सकता है। हाँ, उसके कुछ प्रोसेस होते हैं, उसके बारे में आज हम जिक्र करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या, सेंट्रल हिंदू स्कूल वाराणसी। कहाँ पर है ये? वाराणसी, बनारस में। बनारस काशी है ना, बाबा भोलेनाथ विश्वनाथ के धरती पर आपके आप समझ सकते हो कि कितना लाजवाब होगा, और वहाँ का मतलब कि आप खुद ही जाकर अंदाजा लगा। SAT इसका परीक्षा जो होता है तो स्कूल इंट्रेंस टेस्ट, मतलब कि एक इंट्रेंस के बेसिस पर एक मतलब कि आपका क्या हुआ जाएगा कि एग्जाम लिया जाएगा, और उसका एग्जाम के कट ऑफ, उसके मेरिट के बेसिस पर आपका एडमिशन होता है। यहाँ तक कि मैं बता दूंगा आपको, देखिए, कर्म अधिकारी स्थे माँ फलेषु कदाचन। अगर आप कर्म पे विश्वास करते हो, तो अगर आपका कर्म सही है, आपका जो आपका प्रिपरेशन है वो अच्छे तौर पर है, तो भाई आप इसमें इंट्रेंस में अगर क्वालिफाई कर जाते हो तो आपका एडमिशन हो जाएगा। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि जिसमें कुछ अर्हताएँ दिए जाते हैं, जैसे कि जो BHU है, तो BHU के एम्प्लॉइज हैं ना, उनके बच्चों को इसमें आरक्षण दिया जाता है। वैसे ही कैटेगरी वाइज देखा जाए तो जनरल के बच्चों को कोई आरक्षण नहीं है। हाँ, EWS जिसका है, इकोनॉमिकली वीकर सर्टिफिकेट जिसका भी है, तो उसको आरक्षण मिल जाएगा 10%। इसके बारे में हम जिक्र करेंगे भाई, SC ST OBC कितना आरक्षण है। ठीक है, तो सारे के सारे बारे में हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जान जाते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो भैया देखो, हमारा जन्म तिथि है 6 जुलाई 1998। ठीक है, 6 जुलाई 1998। तो मेरे जन्म के 100 वर्ष पहले आपको याद होना चाहिए, और एक दिन बाद मतलब कि 7 जुलाई 1898 को इसकी स्थापना होती है। देख भाई, 1 नंबर का क्वेश्चन हम पहले ही बता दिया तुमको। ठीक है ना, तो ऐसी कुछ बातें होंगी। अब इसकी स्थापना होती है तो किसके द्वारा होती है? तो डॉक्टर एनी बेसेंट, डॉक्टर एनी बेसेंट। देखिए डॉक्टर, हाँ उन्होंने डॉक्टरेट किया था। तो बात ये है, देखिए एक आयरिश महिला थी, एक आयरिश महिला थी, मतलब आयरलैंड से आई हुई थी, और हमारे देश में हमारे लिए, हम लोगों के लिए कितना कुछ करके गई है भाई साहब। मैं बता दूं आपको, ये जो CHS है ना, CHS सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल, आपको हिंदू एक चीज़ और मिलेगा, ये आपको BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो क्या वहाँ पर केवल हिंदू के बच्चे पढ़ते हैं? नहीं ना। क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में केवल मुस्लिम के बच्चे पढ़ते हैं? नहीं ना। तो बात यहाँ पर है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ही ये अप्लीकेटेड है। समझ में आ रहा है ना क्या? मैं बता दूँ, आपकी जितनी भी कक्षाएँ इसमें संचालित की जाती हैं, और इसका सारा देखरेख आपके BHU के अंडर के मामले से होता है। तो आप देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, डॉक्टर एनी बेसेंट, मैंने तो लिख दिया पहले ही आपका नाम, डॉक्टर एनी बेसेंट। आपको याद रहना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा है। मैं मतलब ये नंबर 1 नंबर तो आपका फिक्स है भाई साहब। तो आप इतने से अंदाजा लगा सकते हो मेरे भाई, है छुटकी तुमको भी बोल रहे हैं। देखो, मातृ शक्ति की झलक आपको देखने को मिल रही है कि नहीं? 2 प्रिंसिपल और वो दोनों लेडीज है ना। तो आपको यहाँ पर याद करना होगा। अरे भाई देखो यार, मातृ शक्ति का
है ना। तो ये चीज़ें डॉक्टर नीरू बहल और आभा अग्रवाल दोनों लेडीज प्रिंसिपल हैं और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार। एक आप देखो, कहने का मतलब इनकी जो रेगुलेटरी, इसके पहले नवल किशोर साय सर थे। तो आप देखो यहाँ पर प्री एजुकेशनल प्रोग्राम की हम लोग बात करते हैं। प्री एजुकेशनल प्रोग्राम क्या होता है, देखो कुछ जैसे विद्यालय ना अपना एजुकेशन में कुछ ऐसे एक्स्ट्रा एक्टिविटी करवाते हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, फिर आपका ड्राइंग हो गया, म्यूजिक हो गया, या फिर एनसीसी हो गया, नेशनल कैडेट कोर, या फिर आपका बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी और बहुत ही मज़ेदार, मतलब आपको मैं दिखा दूँ। आपको यहाँ पर एनसीसी की अगर बात किया जाए, नेशनल कैडेट कोर, ठीक है, तो नेशनल कैडेट कोर की बात किया जाए तो आपको 2 एनसीसियाँ देखने को मिल जाएगी, एक तो एयर, एक तो आर्मी। आपको एयर एनसीसी कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलती है। अगर आप प्री एजुकेशनल प्रोग्राम में भाग लेते हो कहीं भी स्कूल में, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी एयर एनसीसी। यहाँ तक कि आपको हवाई जहाज उड़ाने का भी मौका मिलेगा भाई साहब, मैंने देखा है। तो ये देखो आर्मी एनसीसी, तो आर्मी एनसीसी को तो आपको जानते हो। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पर एनसीसी प्रोग्राम भी देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको एग्रीकल्चर हो गया, है ना, एग्रीकल्चर हो गया। हाँ, एग्रीकल्चर तो आप जानते हो भाई, खेती बाड़ी, है ना, तो उसमें टेक्निकल चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। अरे हाँ, बच्चे तो वहाँ बताते हैं कि पूरा फील्ड का घास साफ करवा दिया जाता है, ऐसी बात नहीं है। वहाँ पर आपको सिखलाने के लिए सर लोग करवाते हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर भी आपको देखने को मिल जाएगा। और क्या, आपको मेडिकल की भी सुविधा है, मेडिकल, हाँ, अब खजूरी खसरा चचक फोड़िया फुंसी दिना जो भी हुआ है वो हक को, तो आप जाकर वहाँ पर फ्री में इलाज, मुफ्त में इलाज आपको होता है। और वो डॉक्टर जो आते हैं ना, वो सब बीचू के ही अपॉइंटेड डॉक्टर होते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त आपको सेवा मिलती है इस स्कूल में। आप कहोगे सर खाली स्कूल के तो बढ़ाइए बतिया रहे हैं, अरे बताइए ना फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या करना है, कैसे कैसे आप, वो तो हाँ बताते हैं भाई, सब्र तो करो, है ना। हाँ, आगे देखते हैं। तो प्री एजुकेशनल प्रोग्राम के बारे में आपको मैं थोड़ा सा झलकिया पेश कर दिया। वैसे तो इसमें बहुत सी एक्टिविटी आ जाएंगे, ठीक। अब आपके स्क्रीन पर कुछ बच्चों की तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी। ये देखिए सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल के बच्चे हैं और ये सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल के बच्चे हैं, ठीक है। तो इसको भी देख लीजिए। और यहाँ देखिए इनके ड्रेसेस को देखिए, इनको नहीं देखने के बोल रहे हैं, ये तो बैठे हैं भाई साहब, है ना, कतार में वेटिंग कर रहे होंगे किसी का। तो देखिए ये तो है आपका, देखिए सेंट्रल हिंदू गर्ल्स को में 2 चोटी बांध कर आना है ना। तो ये देखिए आपका, ये तो हो गया बच्चों का। लेकिन आपको मैं दिखलाता हूँ आपके अपने स्कूल के अंदर कैसे आपको देखने को क्या क्या मिलेगी। देखिए ये है कंप्यूटर लैब, देख रहे हैं ना, हाँ, बहुत से कंप्यूटर लगे हैं और बताने वाले टीचर भी। देखिए यहाँ का जो संकाय है ना, यहाँ के जो फैकल्टीज है ना भाई साहब, वर्ल्ड के बेस्ट टीचर खोज के लाए जाते हैं। आप इतना से अनुमान लगा लो कि जो अयोध्या का राम मंदिर है उसको डिजाइन करने वाले, उसके जो श्री राम को डिजाइन करने वाले हमारे ही सर है ना, आपके ही सर हैं, सुनील सर। तो देखिए सुनील विश्वकर्मा सर, और सच में विश्वकर्मा है, जो मुहूर्त बना देते हैं ना भाई, अगर तुम खड़े रहोगे तुम्हारा पिक्चर एकदम जैसे फोटो खिंचवाते हो वैसे बना देते हैं। आगे देखो, आगे देखते हैं हम लोग। तो आपको अच्छा लाइब्रेरी भी पढ़ने को मिल जाएगी, है ना। और जो बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लगता है, स्कूल में क्या क्या सर पढ़ा रहे हैं समझ में नहीं, तो भाग जाता था सब लाइब्रेरी में, ठीक है ना। तो ये लाइब्रेरी है ना। और यहाँ पर आपको बायो लैब, प्रैक्टिकल लैब बहुत से हैं, केमिस्ट्री लैब है, ये सब देखिए आपका पिक्चर आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो बहुत सी चीज़ें आपको वहाँ पर जाने के पर ही पता चलेगा, है कि नहीं। अब समुद्र में मैं बड़ा करूँ कि समुद्र कैसा होता है, तो मैं केवल बातों से कैसे बता सकता हूँ। जहाँ पानी पानी भरा है तो तुम कैसे अंदाजा लगा सकते हो जब तक तुम समुद्र देखोगे नहीं भाई साहब, समझ में आ रहा है ना। तो बातें चुटकी तुमको भी बोले, तो देखो कि तुम्हारा भी स्कूल बहुत बड़ा है भाई। अब हम तो बॉयज स्कूल के बारे में जानते हैं, गर्ल्स स्कूल में तो कभी गए नहीं। हाँ, एक आध बार गए हैं, मतलब काम से ही गए हैं। तो चलो आप जाओगे तो आपको सारा कुछ दिखाई देगा, ठीक है। तो वैसे गर्ल्स स्कूल के भी पिक्चर मैं कुछ यहाँ पर डाल देता हूँ। ये देखो इसका भी ये बसेस खड़े हैं ना, ये देखिए एक कैंटीन का है, ये हाँ ये कंप्यूटर लैब है, तो दिखाई दे रहा है ना, ये गर्ल्स स्कूल के हैं। तो ये मैंने जैसे तैसे ऐसे इकट्ठा किया है, ठीक है। अब आपको ले चलते हैं अपने मेन टॉपिक और, तो थोड़ा ध्यान देना भाई साहब। हाँ, आगे देखो क्या क्या होते हैं ना। अभी देखो तो मैं जानता हूँ आपके फीलिंग को मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, मैं आपके सब्र का ज़्यादा इम्तिहान नहीं लूँगा। हाँ, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक और, है ना। अरे छुटकी मुद्दे की बात चल रही है भाई, तुम भी ध्यान दो, है ना। अभी देखो, अभी यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म कब से कब तो आपको पता चल गया होगा, है कि नहीं। कब 20 फरवरी से स्टार्ट हो गया और लगभग 1 महीने चलता है, 20 मार्च तक चलेगा, ठीक ना। तो अब कितने दिन बचा है यार, आज तो 7 तारीख हो गया, 7 मार्च हो गया ना, लगभग 15-16 दिन हुए। अब जल्दी से भर दो, हाँ, अब दिन ही नहीं करना। तो अभी देखो परीक्षा एग्जाम, तो परीक्षा एग्जाम किस दिन होगा, तो देखो मार्च तक हो गया ना, तो ये आपका अप्रैल में ही होगा और 20 अप्रैल को होगा। कब? 20 अप्रैल को होगा।
हाँ, अब यहाँ पर आपके बात चल रहा होगा जन्म में कि सर क्या 6 वाले को भी परीक्षा देना है? नहीं भाई, 6 वाला का लॉटरी सिस्टम आ गया, और लॉटरी सिस्टम वाला का भी बताऊंगा मैं किस तरीके का फॉर्म तो अप्लाई अभी होना है, और कैसे होगा क्या क्या होगा उसके बारे में मैं बताऊंगा सबसे लास्ट में, ठीक ना। अभी हम क्लास 9th की बात कर रहे हैं, है ना, कहा ना कि कर्म वाले की बात करेंगे, और नहीं वो बेशर्म नहीं होते भाई साहब, मतलब उनका जो है वो लॉटरी वाला सिस्टम अब क्या हो गया, जब से क्या कोरोना आया था ना तब से लॉटरी वाला सिस्टम चला गया, ये थोड़ा सा आउट टाइप का लगता है ना। तो ये देखिए परीक्षा एग्जाम नहीं, उसमें सेटिंग की बात नहीं है, सेटिंग की बात नहीं है, बात ये है कि अब पता नहीं क्या क्या होता है कैसे होता है उसके बारे में। तो यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर जो क्वालिफाई होता है ना सच में वो बेस्ट स्टूडेंट ही होता है। तो देखिए 20 अप्रैल से आपका एग्ज़ाम होगा, और कब, तो 8 बजे, 8 बजे सुबह में ही हो जाएगा, 8 बजे सुबह से लेकर 10 बजे तक, ठीक है, 10 बजे तक। तो आपको क्या करना है, पहले ही चले जाना है ना। हम तो ये आपको सजेशन देंगे कि भाई आप एक दिन पहले ही वहाँ पर पहुँचो। अगर आप दूर के रहने वाले हो तो कहीं किराए उराए पे ले लो, या फिर होटल जैसे भी मैनेज कर लो, और अपना तो स्टेशन जिंदाबाद है ही। तो बच्चों आप एक दिन पहले चले जाना। मैं कहूँगा कि कोई गाड़ी उड़ी कोई साधन संसाधन नहीं मिला तो दिक्कत हो सकता है। हाँ, तो घबराना नहीं है। वहाँ पर देखो आपको बिल्कुल यहाँ पर सब ऐसे आपको मिलेगा OMR सीट, वैसे तो क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, और OMR सीट। तो OMR सीट में आपको देखिए ऐसे 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 बहुत से बॉक्सेज बनाए होते हैं, ठीक है, गोल गोल बनाए होते हैं, सॉरी अभी तो पता, ऐसे ऐसे गोल गोल बनाए होते हैं, ठीक है, और गोल गोल ऐसे बॉक्से बनाए होते हैं। और इसमें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको बहुत सावधानी पूर्वक ही भरना है। वैसे आपको बताने वाले वहाँ पर डायरेक्टर रहेंगे, आपको बताएंगे, लेकिन आपको अपने से भी सावधानी बरतना है। ये नहीं कि ज़्यादा चालाक बन के ना हमको कुल आवत है, ये में कुल में गोला मार देने ऊपर में, अरे नहीं रे, जैसे 7 वाला है ना, तो 7 नंबर पर जो गोला आएगा ऊपर से उसमें भरना है। और देखो बहुत से लड़का गलती क्या करता है, चालाकी में मार धके, देखो गोला जो है ना, गोला बनाया रहेगा तो उसमें गोला आपको गोले के अंदर ही रखना है। अभी नहीं कि मार कलाकारी देखा ना, मार घिचर मार क्वेश्चन एकदम फाड़ देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, ये वाला काम नहीं करना। तोड़ने फोड़ने में चले जाओगे बाबू, है साल भर के लिए। फिर से समझ लो, बात समझो, ये जो गोला बनाया, अच्छा वहाँ पर केवल बॉल पेन ही, डॉट पेन ही ले जा सकते आप, ब्लैक वाला, ठीक है। तो ब्लैक वाला बॉल पेन का यूज करना, जो ब्लैक वाला नहीं 2-3 रुपये का आता है लिखो पे को, हाँ वही वाला खरीद लेना, बहुत दूर नहीं होगा, उससे बढ़िया होता है। ज़्यादा छेड़ने वाला कलम नहीं खरीदना, हाँ बहुत सा होता है कि ब्रांडेड खरीदेंगे 200 का, अरे नहीं कलम कौन होगा। देखो एक बात है ना, माइक लाख का हो चाहे 250 का, गाने वाला गाते हैं, लेकिन कोई तो आदि मानव था जिसने 2 पत्थरों को घिस के देखा, बाकी आदि मानव ने बस उसको ऐसा करते देखा। सारी इतनी सी है, बना लो इसको रूल, मेहनत करो, प्ले हार्ड, डोंट बी अ लेजी। ये तो मैंने लिल का रैप सॉन्ग गा दिया। वैसे बात क्या, यहाँ पर ध्यान देना, गोले के अंदर ही आपको रखना है। जैसे मैं एक बार फिर से बता दूं आपको, बहुत से ना बच्चियाँ होती है ना, बड़ा कलाकारी करने लगती है छुटकियाँ। अब देखो एम में आपको ना, देखो मेरे भाई छोटे भाई बहन हो ऐसे मजाक कर लेते हैं, देखो यहाँ पर ध्यान दो, तो ऐसे गोले के अंदर ही रखना। ये तो छूट गया है ना, पूरा एकदम रंग देना, ठीक है। तो इसको पूरा एकदम कहीं से छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि एग्जाम का जो OMR सीट होता है, एक तो अब 6 प्रति आपको मिल जाएगा, एक चला जाता है क्या, हाँ कंप्यूटर में, और कंप्यूटर वाला चेक करता है, आदमी को दिखाई नहीं देता है उसमें छूटा है कि नहीं छूटा है, बाहर निकला है तो माफ भी कर देगा, है ना। हाँ वहाँ पर ये नहीं कि ले जाना इरेजर वेजर या फिर उसको वाइटनर का प्रयोग नहीं करना है, सब सारा कुछ बता दिया जाएगा आपको फॉर्म में ही। मैं आपको ऐसे आगाह कर दिया, तो एक सब चीज़ें होती हैं, ठीक ना। हाँ, रोल नंबर भी भरना है, उसी तरह आपको बुलेट नंबर भी मिलेगा, और उसको आपको जितने भी मिलेंगे और सावधानी पूर्वक आराम से। जब देखो कोई भी टीचर ख़राब नहीं पढ़ाता है भाई साहब। देखो आप कोचिंग की अगर बात करते हो तो मैं बता दूं आपको, ऐसे तो आपको तमाम कोचिंग मिल जाएंगे, आपको बनारस का हर एक गली में इसमें पोस्टर चिपकाया होता है, फलानवा कोचिंग, छलानवा, उकार कोचिंग, ढरकार कोचिंग, है ना, ऐसी क्लास है, फलान से क्लास, तो ये सब चीज़ें मिलेंगी। तो ठीक है, कोई टीचर ख़राब नहीं पढ़ाता है, लेकिन आपको अभी इस फेज में ना आपको समझना होगा कि क्या क्या है। सब दुकान भी खुल के बैठे हैं वो बहुत सा, हाँ मैं समझता हूँ। तो देखो भाई इसमें आपको क्या करना है, मेरे अकॉर्डिंग टीचर वही होता है जिसको ना नॉलेज के साथ साथ एक्सपीरियंसेस होता है, मतलब अपनी बातों को किस हद तक बच्चों में अंडरस्टैंडिंग कर पाता है, मतलब समझा पाता है, ये चीज़ें टीचर में होना है। हाँ, बेस्ट प्रेजेंटेशन उसके अंदर होना चाहिए। और जिस टीचर्स जो भी होते हैं, तो क्या होता है ना, बहुत से बच्चे छुटकुनिया होते हैं। अब तक ये जो कोचिंग का चल चला है सिलसिला, पहले के दौर में उन्हें ऐसा नहीं होता था, जो कोचिंग के जो फाउंडर होते थे वो खास वही होते थे, एक ठो। लेकिन अब तो बड़े बड़े कंपनियां, अलेन, बैजू, आकाश इंस्टीट्यूट, फलान ढकान, सब बहुत से है ना, है ना। हाँ, तो सब कंपनी वो टीचर्स को हायर कर देता है बहुत सस्ते में, मतलब जो बच्चा पढ़ रहा है उसी को लगा दिया, उसी में टीचिंग में तरीका, वो को 2 पैसा मिल रहा है, अपना अंडा बंडा पूरा पढ़ा रहा है, समझ में नहीं आता क्या चीज़, उसको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे करना है। देखिए एक टीचर, हम मान लीजिए अगर बात करते हैं
तो आपको क्या कर सकते हैं, हम केवल आपके स्ट्रेटजी को एक आपके मुकाम को पहुंचाने के लिए आप में थोड़ा सा स्पीड बना सकते हैं, ठीक है। आपको किस तरह से कैसे समझा दिया जाए कि आपके दिमाग में फिट हो जाए, ठीक है। हम क्वेश्चन पे बात करेंगे, अभी यहाँ पर ध्यान लीजिए। नहीं, टीचर वो होता है ना जिसके अंदर मतलब है कि एक होता है ना कि जैसे कि जिसने लाइफ को अच्छे तरह से अपने अंदर ढाल लिया हो, समझ लिया हो, तो वो आपको अच्छे से ज्ञान दे सकता है। और मैं तो यही कहूँगा कि आपको ही चूज करना है। वैसे तो ऑनलाइन बहुत से प्लेटफार्म हो गए हैं पढ़ने के लिए, और ये अच्छा भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा खराबी भी है कि जो बच्चे अभी कभी मोबाइल नहीं चाहिए, उसको मोबाइल मिल गया, मम्मी पापा उधर देख रहे हैं, इधर लगाए हैं, हमारा क्रांति न्यूज़ सर पढ़ा रहे हैं, इधर चल रहे हैं अपना मतलब लेक्चर दे रहे हैं, इधर बच्चा कहीं देख लिया, अरे मैडम अरे बाप रे बाप, हेमंत देख गया वहाँ देख लिया, उसको यूट्यूब पर तो हज़ारों चलते हैं वीडियो, उसमें चला गया, फिर उसमें टाइम मतलब देखना क्या था, देख कहाँ चला जाएगा, है कि नहीं। जाना है राम की गली, चले जाएगा श्याम की गली, बात यहाँ है। तो आपको MCQ क्वेश्चन मिलेंगे उसमें, और ये MCQ क्वेश्चन 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहते हैं, और 3 अंकों का, तो कितने हो गए 300 अंकों का, ठीक है। 3 अंकों के क्वेश्चन रहेंगे। और हाँ, तो आप ध्यान दो ना, पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस क्या है। सिलेबस की मैं बात कर दूं तो इसमें यही पूछेंगे। अगर 9th की मैं बात करता हूं, क्लास 9th, ठीक है, 9th की बात करता हूं तो आपका इसमें रहेगा जैसे कि ये तो आपका हिंदी, अंग्रेजी, गणित, नहीं हिंदी आपके बुक से नहीं है, मतलब बुक से ही रहेगा, NCERT बुक से ही रहेगा। जैसे आपने क्या कहते हैं कि 1 से लेके 8 तक पढ़ा है ना जो, तो हिंदी रहेगा। लेकिन बात है कि हिंदी में हिंदी व्याकरण भी पूछता है, तो हिंदी व्याकरण बहुत ज़बरदस्त पूछता है। और हिंदी वैसे इंग्लिश व्याकरण भी पूछता है, ठीक ना। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं, गोदान गबन मुंशी प्रेमचंद का है ना, कर्मभूमि रमभूमि, जज शंकर प्रसाद कामयानी है कि नहीं। तो ये सविता सरोज बहुत से हैं। तो आपको ऐसे जो बेस्ट बुक है, उपन्यास है, उन सब का नाम याद रहना चाहिए। 2 बेलों की कथा है कि नहीं। तो आप बात करते हैं इंग्लिश, अभी गणित इसमें आएगा, हाँ गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, हाँ विज्ञान। तो ये देखो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, तो ये चीज़ें हैं। अब देखो मान लो कि अगर आपसे पूछ दिया कोशिका क्या होता है, तो आपने क्लास 6 में ही पढ़ा होगा कोशिका क्या होता है। अब बहुत से बच्चे रट लिए होंगे, कोशिका मानव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है ना। इंग्लिश में रटा होगा, इंग्लिश मीडियम वाला, द सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। तो चीज़ें बस रटने से नहीं होगा, आपको समझना भी होगा कोशिका होता है क्या है। अब जैसे हमारा शरीर है ना, शरीर है, तो शरीर की छोटी इकाई माने सबसे छोटी मतलब कि यूनिट होता है। जैसे कि आप बताओ घर है, तो घर किस चीज़ का बना होगा, अभी उधर थोड़ी वीडियो दिखाएंगे। घर तुम्हारा भी घर है तो ईंट से ही बना होता है, ईंट पे ईंट सरिया के बनता है ना भाई, सजा के ऐसे ईंट पे ईंट सजा के। तो ये ईंट पे ईंट सजा के बनता है। उसी तरह कोशिका हमारा ऐसे ही संरचना दिया गया है। ईंट मतलब मान लो कोशिका, ईंट मतलब मान लो सेल, और बैटरी वाला नहीं सेल है, सेल माने कोशिका, ठीक है ना। सेल से बनेगा टिश्यू, ये सब हम जब पढ़ेंगे ना, ठीक है, टिश्यू। तो ये सब जब हम पढ़ेंगे, अब मतलब कि आपको बताया जाएगा डेली आपका कितने, बहुत ही मिनिमम फीस में हम आपके लिए आपके ही घर पे और आपके ही सामने एक समझ लो कि बोर्ड जैसे अब हम पढ़ा रहे हैं ना, वैसे बच्चे और सब पढ़ रहे हैं, उसी तरह आप भी पढ़ सकते हो, ठीक ना। तो ध्यान दो। तो अब देखो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, ये 5 सब्जेक्ट है, और 5 सब्जेक्ट से आपको लगभग 300 क्वेश्चन आएंगे। 300 अंकों के है ना क्वेश्चन आएंगे, मतलब 100 प्रश्न आएंगे। टोटल कितने आएंगे 100 प्रश्न, और एक प्रश्न कितने का रहेगा 3 अंक का, तभी ना हुआ 300 अंक। तो ये इतने हैं, और आपको मैं बताऊं बहुत सतर्कता से इसका जवाब देना है। अब ये है कि जैसे आपने पढ़ा रखा है, जो बच्चे गणित में तेज हैं, तो गणित वाले टीचर देखिए, कोई भी टीचर खराब नहीं होता है। मुझे उन कंपनियों से, उन कोचिंग वाले से कोई लेना देना नहीं है। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं ही बहुत बड़ा ब्राह्मण ज्ञान हूँ, नहीं। बात यहाँ है ना कि मेरे रग में है ना CHS, तो मैं आपकी फीलिंग को मैं अच्छी भली बाती तौर पर, क्योंकि मैं साथ ही में एक प्रैक्टिशनर हूँ, ठीक ना। हाँ, तो चलो बात करते हैं। आप वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, ठीक है। तो आपके बात करते हैं आंसर की। तो आंसर की कब आ जाएगा ये, इसके बाद मैं बताऊँ कि आपको आंसर की 15 अप्रैल है ना, तो मई में आ जाएगा। 15 मई 2023 को आपका आंसर किया जाएगा। हाँ, लेकिन इसमें आपको क्या करेगा ना कि अगर जो बच्चे को ऑब्जेक्शन है कि सर हमारा तो गलत है, इससे हो गया, तो उसके लिए कुछ फीस अमाउंट करके आप उसका अपना फिर से कॉपी को चेक करा सकते हो। हाँ, और फाइनल आंसर की कब आएगा, यहाँ कंफर्म लिख दिया है, चलो फाइनल भी मान लो। तो फाइनल आंसर की कब आएगा,
आंसर की कब आएगा, तो यही आपके 10 दिन बाद 15 से 25 मई को आपका आंसर किया जाएगा। तो भाई अब इसमें तो कंफर्म हो गया ना कि हाँ आपका सिलेक्शन पक्का है। तो इसके बाद आपका हो जाएगा रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट आएगा आपका 5 जून को। कब आएगा, 5 जून 2024 को, ठीक है। हाँ, तो 2024 को 5 जून को ही आ जाएगा आपका रिजल्ट। तो रिजल्ट जून जुलाई तक आपका मतलब काउंसलिंग हो जाएगा। काउंसलिंग का मतलब आपको डेट बता दूँ, लगभग 25 जून, ठीक है, काउंसलिंग हो जाएगा। तो ये अपना बुढ़िया बिस्तर लेना भाई साहब, ले चलकर चल जाना। अब क्लियर है ना, तो वहाँ पर रूम खोजते रहना, समझ में। इतना आपको रूम मतलब वहाँ पर तो वैसे छात्रावास की भी सुविधा है, ठीक है, तो छात्रावास का भी सुविधा है, लेकिन आपको अपना अगर जैसे डेलीगेसी जो बाहर के बच्चे होते हैं तो उनको रहने के लिए दिक्कत होगा शुरू में, तो फिर उनको तो रूम लेना ही पड़ेगा ना भाई। तो देखो 25 जून को आप कब बजे आना, 9 बजे आ जाना, 9 बजे आ जाना। 9 से 10 बजे तक आपको आ ही जाना है, 9 से 11 बजे तक चलेगा। और आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा भीड़ होता है काउंसलिंग वाला, है ना। अब देखो यहाँ पे पिक्चर में, ये देखो ये पूरा ऐसे ही होता है, सर का हाल है, ये यहाँ पर पूरा भीड़ होता है। तो समझ में ला, ये हिंदी, अंग्रेजी, गणित पहले आओगे, पहले बढ़िया मिले है तो पहले आकर बैठ जाना। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, ये सब 5 सब्जेक्ट से आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, 3 घंटे के आएंगे, अरे हाँ 3 अंक के आएंगे, और एक क्वेश्चन आपका रहेगा 300 अंकों का, ठीक है। हाँ, तो ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गई बात। तो अब मैं आपको यही सजेशन दूंगा भाई साहब, कोई टीचर खराब नहीं होता है। बात उसके यहाँ तक होती है ना कि आपके बच्चे को बच्चा को अगर मान लीजिए गणित आ रहा है, ठीक ना, तो गणित वाला टीचर कहेगा कि भाई तुमको गणित अगर आ रहा है बच्चा तो तुम पहले गणित ये मार दो, ठीक ना। गणित का तो क्वेश्चन नंबर मतलब कि आंसर फिक्स है कि नहीं, उतना ही आएगा। तो अगर मुझे जैसे बताना होगा तो मेरा इंटरेस्टेड है, मैं सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, ये सब मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो ऐसा है कि अगर मान लीजिए कि आपको अगर मान लीजिए आप हमसे ही इसको सीखना चाहते हैं तो मेरे इंस्टीट्यूशन में आपको गणित का एक मुझे टीचर भी हायर करना पड़ेगा, और उसके लिए कुछ एडिशनल फीस भी होगा, है कि नहीं। वैसे मेरा मिनिमम अकाउंट है 199 रुपीज़ है मात्र, मैं जानता हूँ। हाँ, आप कहोगे नहीं, ये सारे कोर्सेज के हैं, इतना ही में आपका सारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये रिवीजन बैच चलेगा आपका केवल, क्योंकि इसमें क्या है ना, इसमें क्या है कि मैं अब बताओ कि जो बच्चे साल भर से 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। हाँ, अरे बहुत ज़बरदस्त होता है। तो ऐसा नहीं है कट ऑफ जाएगा, मैं बताऊंगा सारे का भरोसा तो रखिए मेरे पास। बस आपको क्या है ना कि मुझे फ्री हैंडलिंग छोड़ दीजिएगा, मुझे अपने मतलब आप बस है ना पीछे बैठकर सीट का एंजॉय लेकर खिड़की की तरफ मज़ा लीजिएगा। आपको केवल 199 रुपीज़ पे करने हैं, और मैं अपना QR कोड डाल देता हूँ, ठीक है। और ये देखिए मेरा टेलीग्राम लिंक है, इसमें आपको PDF भी मिल जाएंगी, जैसे कि आपको डेली प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे, जो पढ़ाया है मैंने उसका नोट्स में, आपको नोट्स तैयार करना नहीं है, बस आपको बस पढ़ना है, समझना है, केवल समझने के टाइम, क्योंकि अब टाइम ही कहाँ बचा भाई। अब लगभग 1 महीना 1.5 महीना कोरम का करने में तो आपका 10 दिन इधर ही निकल जाएगा, तो 1 महीना का समय है। तो PDF आपको डेली मिलेंगी, ठीक है, और डेली प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे, लगभग डेली 4 घंटे सुबह में और 4 घंटे शाम में रगड़ कर आपको पढ़ना पड़ेगा। अब ये चीज़ें तो आपको करना ही पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि समय बहुत बचा है कम। और भाई साहब आप अगर चाहते हो कि सीएचएस को क्वालिफाई करना, तो भैया कह ही रहे हैं सीएचएस रग रग में है। और ये मतलब मैं आपको बता दूं, ये आपका विद्यालय नहीं, आपके सपने ही नहीं है, ये सपने हमारे हैं, ठीक है। तो मुझे पता है कि मुझे आपको किस तरीके से कैसे आपका प्रिपरेशन कराना है। हाँ, आप 199 रुपीज़ आप हमारे, ये देखिए मेरा नंबर है 84 29 55 55 98 67। इंग्लिश में मैं बोल देता हूँ 8429559867। इस पर आप कॉल करिएगा या व्हाट्सअप करिएगा, कहिएगा सर लिंक दे दीजिए टेलीग्राम का, तो मैं लिंक दे दूंगा आपको। देखिए क्रांति बाई कौशल कुमार, ये आपका टेलीग्राम का लिंक है, ठीक है। इस पर आपको रोज़ डेली PDF मिल जाएंगे और टाइम टेबल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आपको पता, मैं बता दिया ऐसे ही कॉमन में। अब देखिए यहाँ पर आरक्षण की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए BHU एम्प्लॉयज़ के जो बच्चे हैं उनको तो पहले आरक्षण मिलेगा भाई साहब, ये तो वहाँ पे फिक्स है ना। अभी देखिए EWS के जो बच्चे हैं, इकोनॉमिकली वीकर सर्टिफिकेट जिसके पास है, तो उसको 10% आरक्षण मिलेगा, 10% आरक्षण उसको मिल जाएगा, जो जनरल से मिलेगा। तो जनरल को तो कोई आरक्षण है नहीं। तो बात यहाँ पर है कि SC जो अनुसूचित जाति जो होते हैं, जैसे कि हरिजन आते हैं, है ना, वो आते हैं, इनको मिलेगा आपको 15%।
और अनुसूचित जनजाति हैं तो इनको मिलेगा 7.5%, मतलब इनका आधा मिलता है अनुसूचित जनजाति को। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है ना, जो शेड्यूल्ड ट्राइब कहलाते हैं, एसटी कहलाते हैं, है ना, गोड़, भीमार को, जो संथाल, भूमियार को, वो जो होते हैं उन लोगों को 7.5। और हाँ, दिव्यांग के लिए भी 3% आरक्षण है। तो दिव्यांग यहाँ पर ये देखिए, ये तो भावना नहीं है, यहाँ पर सबको लेकर बराबरी का अधिकार मिलता है और सबको साथ में लेकर चला जाता है। ये तो चीज़ें आपको सीएचएस में देखने को बहुत मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत से वेरिएशन देखने को मिलेगा और एकता का अनुभव होगा, जो क्या होता है वास्तव में। आप देश की झलकियाँ आप इस स्कूल के, मात्र कहने को एक मात्र स्कूल नहीं है भाई, ये बाउंड्री से घिरा, कोई चारदीवारी से घिरा कोई भवन नहीं है। इसमें आपके भावनाओं को किस तरह से संयोजा जाता है, हर एक आपके जो टीचर्स हैं, अभी जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पर बेस्ट फैकल्टी है यहाँ पर, मतलब कि सबसे दुनिया के गिने चुने ही टीचर्स यहाँ पर से उनको दिया जाता है ना। और हाँ, अभी एक बच्चे का कमेंट आ रहा है कि सर क्या हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं? अरे भाई क्या नहीं, किस ज़माने में रहते हो, 5G है गया ना आपका तो टेक्नोलॉजी हम लोग से भी बहुत आज है। हम लोग के जानता हाई वाला मोबाइल होता था, की पैडवा वाला, टिपी करते थे और मैं मैसेज आता था तो वही बड़ी बात होता था, है ना। आज 5 जनरेशन मतलब आपका चल गया। 5G मतलब क्या होता है? 5 जनरेशन। तो बताओ यार, अब बताओ, सब मोबाइल से आप घर पे पिज्ज़ा ऑर्डर कर सकते हो, है ना, मोबाइल से सब सारा सामान मंगा सकते हो, ओले से ओला बुक कर सकते हो। तो भाई यहाँ आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो? अरे जैसे गेम खेलने के लिए मांग देते हो 10 मिनट के लिए मोबाइल, तो पापा मम्मी से हमको बात करा देना, पढ़ाई के लिए तो अच्छे काम में कोई भी रोकता नहीं है, ठीक है ना। आगे देखो, ध्यान दो, आपको अगर मान लीजिए आपको पता हो गया कि हमारा सिलेक्शन फिक्स्ड है, तो आपको डॉक्यूमेंट भी लेना है। और डॉक्यूमेंट ये बहुत मेन आपका चीज़ हो जाता है। बहुत सा बच्चा आएगा, मुँह उठा के चलेगा, सुधला उठला चला एडमिशन। अरे ऐसा नहीं होगा एडमिशन। अभी देखो डेट ऑफ बर्थ, अब डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको कोई चीज़, जैसे आधार कार्ड है, मोदी जी का आधार कार्ड है ना, आधार कार्ड है, क्या है रोहन, एक बच्चा कर रहा है मैसेज के सर आधार कार्ड नहीं पता है तुमको? अरे वोटर आईडी तो अभी बना नहीं होगा, तो आधार कार्ड लेके आएगा। देखो भारत में रहना है तो आधार कार्ड जरूरी है कि नहीं? बनवा लो, आधार कार्ड जरूरी है। भारत से भागना है तो आधार कार्ड विजय माल्या, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी। तो ठीक है, आगे देखो, कास्ट सर्टिफिकेट उस बच्चे को पड़ेगा, जैसे जनरल का तो कोई कास्ट होता नहीं, शायद अगर बनवा लेगा तो ठीक ही है, EWS से आता होगा तो कास्ट सर्टिफिकेट का SC ST का, है ना, जो भी जिसे आप बिलोंग करते हैं OBC का होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बनाना होगा, लेकर आना होगा, ठीक ना। और सर्टिफिकेट जो होगा तो प्रमाणित होना चाहिए, अभी प्रमाणित कोई भी सरकारी आला अफसर से। या CT एडमिट कार्ड, जो आपने एग्जाम दिया तो उसका एडमिट कार्ड मिला होगा ना। हाँ, एडमिट कार्ड कैसे मिलता है इसका बारे में बता दूँ। देखिए, एडमिट कार्ड आपका मिलेगा ईमेल ID पर। किस पर? ईमेल ID बनाया होगा, चाहे आपका SMS के थ्रू भी भेज सकता है, आपके मोबाइल नंबर पर। कहाँ पर? मोबाइल नंबर पर। ईमेल ID नहीं बताया, google.com कैसे तो होता ना, @gmail.com, तो ये ईमेल ID है, SMS मोबाइल नंबर पर आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको पैसा भी लेकर आना होगा कुछ, है ना, क्योंकि वहाँ पे एडमिशन जो होगा ना, वो उसमें फीस जो होता है साल भर का पूरा फिक्स हो जाता है। हाँ, साल भर का पूरा जमा हो जाता है। अरे नहीं रे भाई, देखो फीस साल भर का बहुत कम है, मिनिमम आपको मान लीजिए 3500 से लगाई 5000 तक ये आपका रहेगा। हाँ, अगर आप हॉस्टल लेते तो हॉस्टल का अलग से फीस रहता है, 3000 4000 जो भी है महीना, हमें इसको नहीं पता है, लेकिन हाँ इतना तो आपका रहेगा। और बताओ 3000 4000 महीना मतलब कि साल भर का मैं बता रहा हूँ, साल भर का बता रहा हूँ। तो सोचो इतने कम अमाउंट में आपको पूरा साल भर का, वो भी कौन सा इंग्लिश मीडियम का, जितने भी देखोगे सनबीम होगा इसे ऐसा नहीं होता बाबू, सनबीम हो गया, हर्षेवानंद हो गया, फलाना हो गया, डेलाना हो गया, चेस्टा हो गया, कौन सा इंटरनेशनल, आयरन इंटरनेशनल, कौन सा है ना, कौन आर्यन इंटरनेशनल। तो ये जितने भी BS SBS PBS जितने भी स्कूल है ना, सबका टक्कर है, सबका। जो CHS में मतलब क्या, CBSE बोर्ड है ना, CBSE बोर्ड है बाबू। NCERT माध्यम से आपके जो क्वेश्चन आएंगे तो NCERT बुक से ही आएंगे, तो इसको बस आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये NCERT माध्यम, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल, हाँ देखो NCERT बोर्ड ही, तो समझ लो ये चीज़ें, इंग्लिश मीडियम के सारी सुविधाएं आपको मिल रही है अपने स्कूल में। और मात्र कितना 3500, इतना तो उन सबों का महीना लगता है, इन सबों का, ये सब बोरिया बिस्तर इन सबों का। देखो इसीलिए तो इसमें बेस्ट कहते हैं ना, इसमें बच्चे भी बेस्ट आते हैं, तो आपको तैयारी बहुत ज़बरदस्त करना है। तो फीस पर ईयर का इतना ही है, और देख लीजिए 3500 से लेकर 5000 तक हो रहेगा, ठीक है। हाँ, ये 6 से लेके आपको बता दिया है मैंने, 9th का, 6 से लेके 9th का। इसके बाद अगर होता होगा तो 11th का कुछ, फिर भी 11th का हमको लग रहा है इतना ही मिनिमम होगा।
हाँ हाँ, बच्चों के मन में एक जहन में एक सवाल जो मैं समझ सकता हूँ भाई। तो देखो गाइड लेना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर मैं मुझसे आप पढ़ते हो या समझते हो तो जो भी टीचर पढ़ाता तो अपना नोट्स तो दिया होगा, लेकिन हाँ अगर आपको दिल की तसल्ली के लिए आप गाइड ले सकते हो। गाइड देखो भाई, हमको जानकारी तो नहीं है कि गाइड कौन सा बढ़िया पड़ेगा, लेकिन हाँ एक नाम सुने हैं जैसे कि अरिहंत का। इस समय तो पब्लिकेशन बहुत सा कंपनियाँ वाला हो गया, तो हम क्या बताएंगे, अरिहंत का ले लो, है ना, अरिहंत का ले लो, या फिर आपको अग्रवाल का ले लो, अग्रवाल का ले लो, या फिर अरविंद का भी आता है क्या, तो अरविंद का भी आता है, हाँ तो अरविंद का ले लो। और अरे भाई बहुत से हैं, साहित्य भवन का ले लो, साहित्य भवन का ले लो, ये सब बहुत से गाइड हैं। तो आप किसी भी पब्लिकेशन का गाइड ले सकते हो। देखो हम तो कहेंगे सभी ले लो, ले लो। पैसा यार पढ़ाई में पैसा बेकार नहीं जाता है कभी, समझो ना। हम तो बहुत से किताबें रखे हैं अभी तक, तो हमारा मतलब कि क्लास 6 के लगाई अभी है, बहुत सा है, तो कभी पढ़ाई थोड़ी बेकार जाएगा। आगे देखो, तो ये सब बुक्स ले सकते हो आपको, आपके अंडरस्टैंडिंग पर। हिंदी मीडियम वाले हिंदी मिलेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मिलेंगे, लेकिन हम तो बाइलिंगुअल पढ़ाएंगे, आपको दोनों भाषा में पढ़ाएंगे, समझाएंगे। पढ़ाएंगे नहीं यार, पढ़ाने का कहाँ टाइम है, समझा देंगे ना, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, कहूँ ना बुढ़ौती तक याद रहेगा। बुढ़िया पूछेगी ए कुछ किसे कहते हैं बता देना, ठीक है ना। आगे देखो, तो ये देखो और किसी का भाई ले लेना। अब हाँ ये बात करते हैं, अगर आपको भी डाउट हो गई इतना मेरे बताने के ऊपर, तो आप भाई एक बार देख लेना। बहुत से बच्चे जो हमारे सीचस से निकले हैं, क्वालिफाइड हैं, अभी भी एक एक्टिव हैं, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव है। आप देखो कंटिन्यू करके देखो। सुधांशु राजपूत नाम सुने होंगे, सुधांशु राजपूत हमारे जूनियर ही रहे होंगे, राजपूत, सुधांशु राजपूत, है ना। और भी है, जैसे कि चैतन्य मंगलम हमारे साथ आते थे, बहुत ज़बरदस्त मतलब नृत्य करता है चैतन्य मंगलम, ठीक है। चैतन्य मंगलम हो गए, ठीक है ना। बहुत से एक्टिव हैं, कौन आकाश हैंगे, एक इनका नाम है आदित्य प्रताप सिंह, कोई बहुत से हैं, आप देख लेना, ठीक है। तो बहुत से बच्चे, प्रशांत के सर आप देखोगे ना, इंग्लिश बहुत बड़े कवि भी हैं और कंप्यूटर के शिक्षक भी हैं, ठीक है ना। तो आपको बहुत से वहाँ पर टीचर मिल जाएंगे, मतलब कि बहुत से आपको जानकारियाँ मिल जाएंगी यूट्यूब के माध्यम से, आप देख लेना। और बाकी बात आपके ऊपर है। और क्या मैं बता दूं, हाँ क्लास 6 वाला पूछ रहा है कि सर जी हाँ हमारा कैसे होगा, तो भैया आपका तो राम में भरोसा है, कैसे क्या होगा, सब लक के ऊपर हो गया। अब लक के ऊपर हो गया तो भाई साहब आपका हो गया, आपका भी वही होगा जो आपका फर्स्ट लिस्ट आएगा, आपका 23 अप्रैल को आएगा। देख लेते हैं, लिख देते हैं। देखिए फॉर्म तो यही है, 20 फरवरी से 20 मार्च आएगा ना, 20 मार्च तक फॉर्म चलेगा, ठीक है। और ये आपका हो गया फर्स्ट लिस्ट आपका काउंसलिंग का आएगा, ये आपका होगा 23 अप्रैल, ठीक है। और उसी के 2 दिन बाद आएगा 25 अप्रैल को सेकेंड लिस्ट। तो भैया ये सब तो हम क्या बताएं, इसमें तो हमको जानकारी नहीं है। तो हम लोग के टाइम में तो एग्ज़ाम के बेसिस पे नहीं होता था, तो अब तो थोड़ा दिक्कत भी, ये सब तो फालतू हो गया है हमारे नज़र में, तो फालतू है भाई। तब पढ़ा लिखा रहता है, जानकारी रहता तो समझाने में टीचर को भी आराम रहता ना। अब लक के बेसिस पर आ गया, जो पढ़ा लिखा है बताओ कहीं कटनी कटेगा, ये सब दिक्कत है। हम भी देखिए फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, तो भावनाओं को अच्छी तरह से आपके जानते हैं, इसीलिए मैं बताता हूँ, बार बार बता रहा हूँ। हाँ मैं जानता हूँ 1 लाख 1.5 लाख तक के फीस यहाँ पर इसको प्रिपरेशन कराने में रखते हैं सब, तो भैया उनका है, अपना है, हमें किसी से क्या लेना देना है ना। हाँ लेकिन अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, कोई भी गरीब का बेटा छूता नहीं रहेगा। मैं इसीलिए ये प्रयास कर रहा हूँ, आपको अपना टाइम दूंगा और 4 घंटे रोज़ डेली रगड़ के चलेंगे क्लासेस, ठीक है। तो आप इसके लिए गांठ बांध लो, तैयारी कर लो। हाँ ये नहीं कहता मैं आप ही से मुझसे ही पढ़ो, लेकिन आपको जहाँ भी अच्छा पड़े आप पढ़ो। और आपको क्वेश्चन के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, ठीक है। और मेरे पास संसाधन की बहुत ज़्यादा कमी है, अब देख ही रहे हो जो है, लेकिन यही है, अच्छा से आपको समझ में आएगा। हाँ रह गई बात नेगेटिविटी की, तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो भाई उसके लिए मैं कुछ प्रयास करूँगा, ठीक है, अच्छा सा कैमरा। लेकिन तब तक के लिए चलते हैं काम, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।